हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम करने वाले हैं आपकी पोइम नंबर 4 जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है सौदा। सौदे का मतलब तो आप समझती हो कि दो पार्टीज होती है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। कोई वस्तु बेचना चाहता है, दूसरा उसके बदले में रुपए चुकाता है, तो यही है बार्गेन या सौदा। ठीक है, तो अब यहाँ पर है द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, उसकी कहानी है जो किस प्रकार से सौदा करता है ये देखिएगा। ए बार्गेन इज एन अग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। यहाँ पर सबसे पहले पोइम पढ़ने से पहले मैं बताया गया है कि बार्गेन का मतलब क्या होता है। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं और वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बदले में करती है। Someone is looking for work, waiting to be hired। यहाँ पर ये जो पोइम है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो काम की तलाश में है। ठीक है, एंड वेटिंग टू बी हायर्ड, और इस लिए जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे काम पर रख ले। He strikes a bargain but thinks it worthless। वो जो है कई सारे उसके सौदे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको काम के नहीं लगते हैं, वो उसे वर्थलेस लगते हैं। ठीक है, He tries twice again but डज नॉट लाइक आइदर, यानी वो जो है बहुत बार, दोबारा 3 बार जो है सौदे करने का प्रयास करते, लेकिन कोई भी सौदा उसे मंजूर नहीं होता है। इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, और अंतिम बार जो है उसे बदले में कुछ नहीं दिया जाता, यानी कि अंतिम बार उसके साथ एक ऐसा सौदा किया जाता है जिसमें उससे जो है बदले में कुछ नहीं मिलता। He is happy as never before, फिर भी वो इतना खुश होता है जितना कि कभी पहले नहीं हुआ हो। What is the bargain? बार्गेन यानी कि सौदा जो है वो क्या होता है। And why is it the best? और ये जो है फिर सबसे अच्छा क्यों था, यानी ये जो सौदा था वो सबसे बेस्ट क्यों था। चलते हैं, पढ़ते हैं पोइम के अंदर। अब देखिएगा, व्यक्ति काम की तलाश कर रहा है। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। अब देखिएगा कि जो काम ढूंढ रहे व्यक्ति वो अपनी कहानी, खुद की कहानी सुना रहा है। ठीक है, वो खुद ही स्पीकर है। तो देखिएगा वो क्या कहता है, कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया कि आओ और मुझे काम पर रख लो। इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाव्ड रोड, मैं जो है पत्थर की बनी हुई जो सड़क थी उस पर चल रहा था उस समय। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन द कैरियट, यानी कि यहाँ पर जो है स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि राजा तलवार लिए अपना जो रथ था, कैरेट जो था, उस पर रथ पर सवार होकर के आया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किराए पर लूँगा, यानी कि मैं इतना शक्तिवान हूँ कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हें किराए पर लूँगा। बट द पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरेट। और अब क्या हुआ कि लेकिन उसकी शक्ति का मूल्य मेरे लिए कुछ भी नहीं था। अब वो क्या कहता है कि उसकी शक्ति का मूल्य मेरे लिए कुछ भी नहीं था, उसकी शक्ति मेरे कोई काम नहीं आने वाली थी। एंड ही वेंट अवे इन द कैरेट, वो अपने जो रथ था उसमें वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, और वो कहता है दोपहर की गर्मी में जो दरवाजे थे, शट डोर्स, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, यानी कि सभी घरों के जो दरवाजे थे वो बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं जो है क्रुक्ड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, वॉन्डर्ड मतलब भटकता रहा, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, लेन मतलब गलियाँ। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर के। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो जो है कुछ सोचता और कहता है, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से किराए पर लूँगा, यानी मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मेरे लिए काम करो। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वो जो है अपने सिक्कों को एक एक करके तोलने लगा। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं वहाँ से भी मुड़ गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो गई थी। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, बगीचे में जो हैज यानी कि जो बाड़ थी वो वॉज ऑल अ फ्लावर, यानी कि फूलों से पूरी लदी हुई थी।
द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, एक सुंदर सी जो लड़की है वो बाहर आती है और कहती है आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के बदले काम पर रखती हूँ, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें मुस्कुरा के दिखाऊंगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो मुस्कान है, पेल यानी कि फीकी पड़ जाना, पीली पड़ जाना, उसकी जो मुस्कान है वो फीकी पड़ गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंखों में आंसू आने लगे। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अंदर जो है अंधेरे में अकेली चली गई, क्योंकि मैंने उसके लिए काम करना पसंद नहीं किया था। तभी तो जो स्माइल दिखा रही थी वो मुरझा के अंदर चली गई। द सन ग्लिस्टनड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, अब सूर्य जो था वो रेत पर, मिट्टी पर जो है यानी रेत पर चमक रहा था, और समुद्र की लहरें जो है वेव्स ब्रोक वेवार्डली, वेवार्डली का मतलब होता है मन मर्जी से, अपने तरीके से, जैसे वो आना चाहती थी वैसे जो है वो किनारे से टकरा रही थी आगे। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा जो है, शेल्स का मतलब जो कौडियाँ होती हैं, तो एक बच्चा जो है वो कौडियों से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me, उसने जो है अपना सिर ऐसे उठाया जैसे कि वो मुझे जानता था। And said I hire you with nothing, और वो बोला कि मैं बिना किसी पारिश्रमिक के तुम्हें काम पर रखता हूँ, यानी कि तुम मेरे साथ आकर के खेलो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। From henceforward that bargain struck in the child's play made me a free man, और इस समय ये जो सौदा जो पक्का हो गया था उस बच्चे के साथ, मेरा जो सौदा पक्का हो गया, यानी कि उस बच्चे के साथ मैंने खेलना शुरू कर दिया, तो क्या होता है देखिएगा। द चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, इसने मुझे एक आज़ाद आदमी बनाया, यानी कि अब जो है मैं किसी भी बंधन में नहीं था, अब मेरा जैसे मन करता मैं वैसे जो है यहाँ पर इस बच्चे के साथ काम कर सकता था, यानी कि मैं किसी भी बंधन के अंदर नहीं था। यानी कि वो कहता है कि मैं ऐसा कोई भी सौदा नहीं करना चाहता था, ऐसा कोई भी सौदा मुझे पसंद नहीं था जो मुझे बंधन में रखे, एक ऐसा सौदा मुझे मिला जो हर प्रकार के बंधनों से दूर था। अब चलते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वर्किंग विद द पोइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम, पोइम के अंदर स्पीकर कौन है, तो एक आदमी जो काम ढूंढ रहे हैं वही इस पोइम के अंदर स्पीकर है, तो आप कह देंगे अ मैन लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयर इज द स्पीकर, जो एक एम्प्लॉयर की तलाश में है, यानी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो इसको काम पर रख सके। देखिएगा एम्प्लॉय मतलब जिसको काम पर रखा जाना है, एम्प्लॉयर मतलब जो काम पर रखता है उसकी तलाश में है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट्स, अब जो राजा है हाथ में तलवार लिए, राजा हाथ में तलवार लिए जो है, ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, ये जो कुछ फ्रेज है आप ये कह सकते हो, तो ये क्या सजेस्ट करती है, हमें क्या दिखाने का प्रयास करती है। फर्स्ट ऑप्शन है वेल्थ यानी कि धन, दूसरा है पावर, और तीसरा है मोर पावर देन वेल्थ, यानी धन की बजाय ज़्यादा शक्ति को ये जो है ज़्यादा शो करता है। तो ये किसको शो करता है। मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेंजा 1, अब यहाँ पर आपको बताना है कि एप्रोप्रिएट कौन है। जो हाथ में तलवार है तो वो धन की बजाय शक्ति को ज़्यादा ताकतवर बताता है, या शक्ति को बताता है, या धन को बताता है, तो आप कह देंगे सिर्फ शक्ति को बताता है ना। तलवार हाथ में है, राजा ने क्या काम है, तुम्हें तलवार जो है वो दिखा कर, यानी शक्ति के बदले जो है काम पर रखूंगा, है ना, मेरे में इतनी शक्ति है मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूं, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। अब यहाँ पर व्यक्ति कहता है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहता है, या क्वेश्चन आपको कहता है कि उस व्यक्ति को वो बूढ़ा आदमी बहुत सारा धन देने जा रहा था, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है इतने अच्छे ऑफर को छोड़ क्यों दिया इस व्यक्ति ने, ठीक है, कि उसे बहुत सारा धन मिलने वाला था काम के बदले, लेकिन फिर भी उसने उस इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा क्यों दिया, इतने अच्छे डील को ठुकरा क्यों दिया। तो आप कह देंगे द मैन डिड नॉट नीड मनी, उस आदमी को काम नहीं चाहिए था। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग ए स्लेव फॉर गोल्ड, उसने कहा कि वो अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को ज़्यादा महत्व देता है, बजाय कि धन के लिए वो किसी का गुलाम हो जाए, यानी पैसे के लिए वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, बल्कि वो क्या करना चाहता है, चाहे पैसा नहीं मिले लेकिन फिर भी वो आज़ादी से काम करना चाहता है, इसलिए जो उसने इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ
वन आफ्टर अनदर। यहाँ पर उसने कहा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपको इन जो चीज़ें दी गई उनका मतलब देखना है कि क्या मतलब बनता है, और फिर पोइम में से वो लाइनें छांटनी जिनका मतलब सेम हो। ठीक है, यानी एक लाइन है उसको पढ़ेंगे और फिर पोइम में से देखेंगे कि कौन सी लाइन है जिसका मतलब सेम ऐसा ही है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट लाइन है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। अब यहाँ पर जो ये लाइन किसने कही कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट गुडविल यानी अच्छी इच्छा और चीयर यानी कि तुम्हें खुशी देने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको पोइम में दिखाती है? तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ देना चाहता था। सिर्फ लास्ट में एक जो बच्चा था उसने कहा था आई हायर यू विद नथिंग, मैं जो है तुम्हें कुछ भी दिए बिना सीधा हायर करना चाहता हूँ, सीधा काम पर रखना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? बच्चे ने। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? आई हायर यू विद नथिंग। नाउ द सेकेंड इज हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पर कहा गया है कि उसकी जो खुशी थी, उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो खुशी थी, वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्टिंग्विश। अब वो कहता है कि वो जो है जो उसकी खुशी थी वो किस में बदल गई? दुख में जो है एकदम बर्बाद हो गई। ठीक है, तो ये लाइनें कहाँ पर दिखाती है? तो आप कह देंगे हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। उसकी जो स्माइल थी वो जो है मुरझा गई, या आप ये कह सकते हैं कि पीली पड़ गई या मुरझा गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसके आंखों में से आंसू जो है वो फूट पड़े। तो ये लाइन दिखाती है। उसके बाद थर्ड है द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। किंग की जो शक्ति थी वो ज़्यादा काम की नहीं थी, उसकी जो वर्थ थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी उसके लिए जो है वो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं थी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, सो आप कह देंगे ये जो लाइन है वो कौन सी हो जाएगी? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी कि उसकी जो शक्ति थी या उसकी जो पावर थी वो किसी भी काम की नहीं थी। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन शो कर रही है? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट का। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। जो स्पीकर है या जो पोइट है वो बच्चे के साथ बात करके, बीच पर जो बच्चा खेल रहा है उससे बात करके कैसा फील करता है? तो आप कह देंगे द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फिकेशन जॉय एंड फ्रीडम, कि उसे संतुष्टि मिलेगी बच्चे के साथ खेल करके, जॉय यानी कि मज़ा आएगा, खुशी मिलेगी, एंड फ्रीडम यानी कि आज़ादी मिलेगी। तो यहाँ पर पोइम में कुल मिला करके कहा गया है कि धन की बजाय हमें आज़ादी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। थोड़े से धन के लिए हम किसी का गुलाम बन जाए, यहाँ पर पोइट को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसलिए तो उसने बच्चे के साथ खेलना मंजूर किया, सोने के सिक्कों को त्याग दिया, राजा के साथ काम नहीं किया, लड़की के लिए काम नहीं किया, केवल और केवल बच्चे के साथ खेला, यानी कि फ्रीडम, आज़ादी को एंजॉय वो करना चाहता था। तो ये थी आपकी पोइम। इसी के साथ पोइम कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।